हेलो फ्रेंड्स। बेल ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। आज जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 8,993 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8,260 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 7,277 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 24% का बड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में कोटक इक्विटीज का अनुमान था वो लगभग 10,414 करोड़ का था। तो उससे कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 9,143 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8,417 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 7,385 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 24% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 8,448 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,794 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 7,224 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर में हमें एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसका रीजन वही है कि जो हमें टोटल इनकम इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिला था, उसी के वजह से टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और उसमें ज्यादा जो बढ़त है वो मटेरियल कॉस्ट में ही हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 504 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 489 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर में 135 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 273% का बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में कोटक इक्विटीज का जो अनुमान था नेट प्रॉफिट का वो लगभग 463 करोड़ का था। तो उससे बेटर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 1 रुपीज 45 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1 रुपीज 41 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 39 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज हमें ईपीएस में देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। उसी के साथ स्लाइडली बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो ऑपरेशन रेवेन्यू का मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। और उसी के साथ नेट प्रॉफिट का जो अनुमान था उससे बेटर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। लेकिन इस स्टॉक में अगर लास्ट 3 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलरेडी 28% की बढ़त देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।